दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, अपने ही पांव पर अपनी ही कुल्हाड़ी मार देना। आज बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ रिश्तों को खट्टा करके अपने पांव पर इस तरीके से कुल्हाड़ियां मार रही है कि उनकी इकोनॉमी सड़क पर आ जाने वाली है। इसके असर भी दिखने लगे हैं और बांग्लादेश ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि भारत तो उन्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाता है। हाल ही में न्यूज निकली है जिसके अंदर बताया गया है कि बांग्लादेश ने भारत से इंपोर्ट किए जाने वाले धागे के ऊपर बैन लगा दिया है। इस बैन के साथ ही बांग्लादेश की दोस्तों अब खटिया खड़ी होने वाली है और इस खटिया खड़ी के अंदर चीन, पाकिस्तान और तुर्की मिल भी जाएं तो भी दोस्तों बांग्लादेश को इस कदम से कोई नहीं बचा सकता है। सारी इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि हमारी वीडियो आप तक इससे जल्दी पहुंचेगी। क्योंकि हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज पर आपको वर्ल्ड न्यूज, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के रिलेटेड न्यूज सबसे पहले मिलती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आई और उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार दिया। दोस्तों, दोनों देशों के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड एक अच्छी खासी संख्या के अंदर होता है। भारत बांग्लादेश को $11 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है, जिसमें धागा, सूत, कपास, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। बांग्लादेश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने देश के अंदर सस्ता पेट्रोल और डीजल अफोर्ड कर सके। भारत के अंदर अच्छी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, यही कारण है कि भारत का पेट्रोल, डीजल और इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट की जाती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों कपास है, जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बूस्ट करती है और भारत के अंदर बने हुए इंजीनियरिंग के सामान बांग्लादेश को बूस्ट करते हैं। यही कारण है कि एक साल के अंदर $11 बिलियन का ट्रेड भारत और बांग्लादेश के बीच में हो जाता है। यह सब कुछ दोस्तों सही चल रहा था, बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ रही थी और बांग्लादेश ने तो तरक्की कर 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 पाकिस्तानियों को दांत खट्टे कर दिए थे। दोस्तों, पाकिस्तानी बांग्लादेश का एग्जाम्पल देखकर अपने देश की डेवलपमेंट के सपने देख रहे थे, लेकिन फिर बांग्लादेश के अंदर सरकार बदलती है, पाकिस्तान के सपोर्टेड पिट्ठू आकर बैठते हैं और उन्होंने दोस्तों अपने देश की जीडीपी का भी बुरा हाल कर दिया और अब अपना मुंह लटकाकर भारत के धागे के ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया है। दोस्तों, इस बैन से एक ये असर होगा कि बांग्लादेश ने कहा है कि ये हम बैन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो धागे की इंडस्ट्री है वो एक बड़ी स्ट्रगल और बड़ा कंपटीशन फेस ऑफ कर रही थी भारत के धागे से। भारत का धागा सस्ता ही बहुत है, यही कारण है कि वो बांग्लादेश की इंडस्ट्री को फलने फूलने का मौका नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि अब बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है फलेगी फूलेगी और जो बांग्लादेश के व्यापारी हैं उनको सस्ता धागा बेचने का जो ऑफर है वो मिल सकेगा, इससे उनकी जेब में ज्यादा इनकम जाएगी। अब दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो गारमेंट फैक्ट्री है, जो जहां पर तैयार हुआ प्रोडक्ट निकलता है, वहां पर दोस्तों अब मार पड़ने वाली है। जो बड़े बड़े दोस्तों एसी हॉल के अंदर फैक्ट्रियां लगाकर बैठे हैं और फिनिश प्रोडक्ट निकालते हैं, उनके अंदर दोस्तों मार पड़ने वाली है। वो अब क्या करेंगे, उनका मार्जिन कम होगा और मार्जिन कम होगा तो दोस्तों वो वर्ल्ड के अंदर जो कंपिटिटिव मार्केट, आज के समय कितना कंपटीशन चल रहा है, उस कंपिटिटिव मार्केट के अंदर कंपीट करने में उन्हें प्रॉब्लम होगी। और इसका एक वो तोड़ तभी निकाल सकते हैं जब अपनी लेबर की जो एक कीमत है, लेबर को वो एक कम करें। तो यही कारण है कि दोस्तों फैक्ट्री के जो मालिक हैं अपनी जेब से $1 नहीं देंगे और इसकी एवज में दोस्तों बांग्लादेश की जो वर्क फोर्स है उसके ऊपर जूत पड़ेगा या फिर ये जूत किसी और के ऊपर पड़ेगा। यही कारण है कि दोस्तों किसी एक की जेब से पैसा निकालकर दूसरे की जेब में डाल तो दिया, लेकिन यहां पर सारा बैलेंस बिगड़ गया। इसके कंपैरिजन में भारत का धागा आता था तो भारत का धागा जो तैयार हुआ फैक्ट्री में सामान है वहां पर प्रोडक्ट को कंपिटिटिव भी बनाता था और इसी के साथ 2 पैसे सभी को बचते थे। लेकिन अब दोस्तों कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और सामान का एक्सपोर्ट करने के ऊपर भी एक गाज गिर सकती है। तो खैर दोस्तों, बांग्लादेश ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, भारत से नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, चीन से मंगा लेंगे, पाकिस्तान से मंगा लेंगे, तुर्की से मंगा लेंगे। लेकिन इन बांग्लादेशियों को कौन समझाए, इनकी अकल तो दोस्तों आजकल घुटने के अंदर चल रही है कि बांग्लादेश का एक चीन से कितने किलोमीटर का फासला है, बांग्लादेश का पाकिस्तान से कितने किलोमीटर का फासला है, बांग्लादेश का तुर्की से कितने किलोमीटर का फासला है। और इनको अब तक यह समझ नहीं आ रही है कि इतनी दूर से धागा आएगा तो आते आते समय भी लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लगेगी। लेकिन भारत तो आपके पड़ोस में बैठा है, एक पड़ोस के अंदर रातों रात सामान बांग्लादेश के अंदर भेज देता है, फिर भी आपको आज दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं। तो खैर दोस्तों, बांग्लादेश को दूर के ढोल सुहाने लगते हैं तो लगे उनको मुबारक। लेकिन आपका क्या मानना है? भारत तो चाहता ही यही था कि बांग्लादेश की कमर तोड़े और बेसिकली बांग्लादेश ने अपनी कमर अपने आप ही तुड़वा ली है इकोनॉमी के मामले में। आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।